नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, यहाँ मैं बुक पढ़ रही थी ओशो की जिन खोजा तिन पाइयाँ। यहाँ पे प्रवचन नंबर 12 में सब्जेक्ट है सद्गुरु वही जो गुरु नहीं बनता। इस फर्क को ठीक से समझ लेना। जब कोई व्यक्ति गुरु बनता है तो तुम्हारे संबंध में बनता है, और जब माध्यम बनता है तो परमात्मा के संबंध में बनता है। तुमसे कुछ लेना देना नहीं होता। समझ रहे हो ना मेरा फर्क? और परमात्मा के संबंध में कोई भी स्थिति बने, वहाँ अहंकार नहीं टिक सकता, लेकिन तुम्हारे संबंध में कोई भी स्थिति बने तो अहंकार टिक जाएगा। तो जिसको ठीक गुरु कहें वो वही है जो गुरु नहीं बनता है। सद्गुरु की परिभाषा अगर करनी हो ना तो यही है सद्गुरु की परिभाषा की जो गुरु नहीं बनता है। इसका मतलब ये हुआ कि समस्त गुरु बनाने वाले लोग गुरु नहीं होने की योग्यता रखते हैं। गुरु बनने के दावे से बड़ी अयोग्यता और कोई नहीं है। गुरु बनने की दावा करना वो सबसे बड़ी अयोग्यता है, यानी वही डिस्क्वालिफिकेशंस, क्योंकि तुम्हारे संबंध में वो एक अहंकार की उपस्थिति ले रहा है और वो खतरनाक हो जाएगी। अगर अनायास ही कोई व्यक्ति शून्य हो जाए तो अहंकार विलीन हो जाता है और वाहन बन सकता है ना, वो बन सकता है। कहना भी शायद गलत है, कहना चाहिए कि वाहन बन गया है तो उसे उसके निकट भी शक्तिपात की घटना घट सकती है, लेकिन तब उसमें दुर्घटना की कोई संभावना नहीं रहती है। ना तो तुम्हारे व्यक्तित्व को दुर्घटना की कोई संभावना रहती है, ना जिस वाहन से शक्ति तुम पर आई है ना उसको, उसके व्यक्तित्व को दुर्घटना की संभावना कोई होती है। फिर भी मौलिक रूप से मैं ग्रेस जो होता है ना उसके पक्ष में हूँ। और जब इतनी शर्तें पूरी हो जाए कि व्यक्ति ना हो, अहंकार ना हो, फिर शक्तिपात ग्रेस के करीब पहुँच गया, बहुत करीब पहुँच गया। और अगर उस व्यक्ति को कोई पता ही ना हो तब फिर बहुत ही करीब पहुंच गया है, तब उसके पास होने से घटना घट जाएगी। अब ये जो व्यक्ति है तुम्हें व्यक्ति की तरह दिखाई नहीं पड़ेगा, लेकिन अब ये परमात्मा के साथ एकाकार ही हो गया है ना। कहना चाहिए कि परमात्मा का फैला हुआ हाथ ही है ये जो तुम्हारे करीब आया है। अब ये बिल्कुल इंस्ट्रूमेंट हो गया है, साधन मात्र हो गया है। और ऐसी स्थिति में अगर ये व्यक्ति मैं की भाषा भी बोले तो हमें भूल हो जाती है बहुत बार, क्योंकि ऐसी व्यवस्था में जब ये व्यक्ति मैं बोलता है ना उसका मतलब होता है कि परमात्मा। लेकिन हम तो अहंकार की भाषा समझते हैं ना, इसलिए हम समझेंगे कि कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि मेरी शरण में आ जा, तब तो भूल हो जाएगी। इसलिए हमारे प्रत्येक शब्द को देखने में दो मार्ग है, एक हमारी तरफ से जहाँ से भ्रांति सदा होगी, और एक परमात्मा की तरफ से जहाँ कोई भ्रांति का सवाल ही नहीं है। तो कृष्ण जैसे व्यक्ति से घटना घट सकती है, उसमें कृष्ण के व्यक्तित्व का कोई लेना देना नहीं है। इतने करीब आ जाना चाहिए कि शक्तिपात प्रसाद के लिए तुम जो कहते हो ना, आपकी दोनों बातों में विरोध दिखाई पड़ता है। दोनों घटनाएं अपनी अति पर बहुत विरोधी लगती है, लेकिन दोनों घटनाएं अपने केंद्र पर अति निकट है। और मैं उसी पक्ष में हूँ जहाँ की प्रसाद मैं और शक्तिपात में किंचित फर्क करना मुश्किल हो जाएगा। वही सार्थक है, बात वही कीमती है।